3, 2, 1. ये था चंद्रयान-1 जिसे 2008 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। ये भारत का पहला हिस्टोरिक और एम्बिशियस मून मिशन था जिसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की पावर और एम्बिशन को प्रदर्शित किया। हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड वॉइस। आज हम बात करेंगे चंद्रयान स्पेस मिशन की सीरीज के बारे में कि कैसे पिछले 15 सालों में हमने 3 मिशन लॉन्च किए, उनके चैलेंजेस और हमारे साइंटिस्ट की दिन रात के एफर्ट्स ने जिसे इसे नॉमिनल बजट में मुमकिन किया है। तो आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान-1 को 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XL रॉकेट से श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसने अर्थ के चारों ओर 5 ऑर्बिट राइजिंग मैन्यूवर्स के बाद 8 नवंबर को मून के ऑर्बिट में एंटर किया और वहां से इसने लगभग 10 महीनों तक 100 किलोमीटर की ऊंचाई पे चंद्रमा की परिक्रमा की, जहां से इसने मून की सरफेस को इंफ्रारेड, विजिबल, माइक्रोवेव और एक्सरे वेवलेंथ से मैप किया। चंद्रयान-1 को बनाया भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने। साथ ही इसमें नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, बुल्गारिया और जर्मनी जैसे देशों और संगठनों का योगदान भी रहा। इसमें टोटल 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो है ये। साथ ही इसमें एक मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भी था, जो ऑर्बिटर से अलग हो गया और चंद्रमा की सतह पे हार्ड लैंडिंग से उतरा। इस मून इम्पैक्ट प्रोब में एक रडार एल्टीमीटर, वीडियो इमेजिंग सिस्टम और एक मास स्पेक्ट्रोमीटर था। चंद्रयान-1 की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक नासा के M3 यानी कि मून मिनरोलॉजी मैपिंग का उपयोग करके मून की सतह पे पानी के मॉलिक्यूल्स का पता लगाना था। ये लूनर साइंस में एक बड़ी सफलता थी क्योंकि इसने मून पर पानी की प्रेजेंस को कंफर्म किया, जिसका फ्यूचर ह्यूमन मिशंस और मून कॉलोनाइजेशन पे प्रभाव पड़ सकता है। चंद्रयान फर्स्ट ने अपने एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करके मून पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन जैसे कई और एलिमेंट्स की लोकेशन का भी पता लगाया। चंद्रयान-1 ने 14 नवंबर 2008 को MIP रिलीज किया, जो मून के साउथ पोल पर शेकल्टन क्रेटर के पास ड्रॉप हुआ। MIP ने अपने डिसेंट के दौरान मून के एटमॉस्फेयर का अध्ययन किया और सरफेस पर आने तक डेटा ट्रांसमिट किया। MIP पर इंडियन फ्लैग भी लगाया गया, जिससे इंडिया मून पे अपना झंडा फहराने वाला चौथा देश बन गया। चंद्रयान-1 मिशन की लागत लगभग 386 करोड़ थी, जो बाकी लूनर मिशंस के कंपैरिजन में बहुत कम थी। मिशन को कुछ टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ा, जैसे कि स्टार ट्रैकर का फेल हो जाना और मून के चारों ओर रेडियल एनवायरनमेंट के कारण थर्मल शील्डिंग अच्छे से न हो पाना। मिशन 28 अगस्त 2009 को समाप्त हो गया, जब कुछ अननोन रीजंस की वजह से स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया। मिशन ने अपने मेजॉरिटी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त किया और फ्यूचर के लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रदान किया। मिशन ने स्पेस फेयरिंग नेशन के रूप में इंडिया की रेपुटेशन को भी बढ़ाया और इन लूनर साइंस में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और कॉर्पोरेशंस को प्रेरित किया। 2019 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मून पर भारत का दूसरा मिशन था। ये ज्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक गोल्स के साथ चंद्रयान-1 का फॉलोअप मिशन था। इसमें एक ऑर्बिटर था, विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञा नाम का एक रोवर शामिल था। चंद्रयान-2 का मेन ऑब्जेक्टिव मून की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके और वहां से रोबोटिक रोवर ऑपरेट करने की भारत की कैपेसिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना था। लैंडर और रोवर को चंद्रमा की सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था, स्पेशली साउथ पोलर रीजन में, जहां पानी और बर्फ मौजूद होने की उम्मीद है। चंद्रयान-2 को 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 रॉकेट का उपयोग करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। इसने अर्थ के चारों ओर 5 ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर्स की और चंद्रमा के चारों ओर 2 ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर्स के बाद 20 अगस्त 2019 को मून के ऑर्बिट में प्रवेश किया। ऑर्बिटर 2 सितंबर 2019 को लैंडर से अलग हो गया और लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा। लैंडर और रोवर को 7 सितंबर 2019 को साउथ पोल के पास मून की सरफेस पे उतरना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडर ने अपनी फाइनल डिसेंट के दौरान इसरो से संपर्क खो दिया और मून पर क्रैश हो गया। मिशन की लागत लगभग 978 करोड़ थी, जो बाकी कंट्रीज के मिशन की तुलना में अभी भी कम थी। लैंडर और रोवर की विफलता के कारण
मिशन को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन ऑर्बिटर के साथ इसे कुछ सक्सेस भी मिली जो अभी भी चालू है और साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ऑर्बिटर की नॉमिनल मिशन लाइफ 1 साल की थी, लेकिन इसमें 7 सालों तक चलने के लिए सफिशिएंट फ्यूल है। ऑर्बिटर ने मून के सरफेसेस और क्रेटर्स की कुछ स्टनिंग इमेजेस खींची हैं और साउथ पोल के पास कुछ परमानेंट शेडोड रीजन्स में पानी और बर्फ का भी पता लगाया है। मिशन ने अपने कुछ साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया और फ्यूचर के लूनर एक्सप्लोरेशंस के लिए वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया। चंद्रयान 2 मिशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज और रेजिलियंस को भी प्रदर्शित किया। इसके फेल्ड लैंडर को इसरो ने एक चैलेंज की तरह लिया और सिर्फ 4 सालों में हमको दिया चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 के लिए इसरो द्वारा प्रपोज्ड मून पर भारत का तीसरा मिशन है। यह चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है जो टेक्निकल ग्लिच के कारण मून पर उतरने में विफल रहा। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही एक लैंडर और एक रोवर होगा, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। इसका प्रपल्शन मॉड्यूल कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा। चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने और वहां रोबोटिक रोवर ऑपरेट करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना है। लैंडर और रोवर मून की सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे, स्पेशली साउथ पोलर रीजन जहां पानी या बर्फ मौजूद होने की उम्मीद है। रोवर 2 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ले जाएगा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS, जो लूनर सॉइल की केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस करेगा। साथ ही लैंडर 4 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाएगा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर रामबा, जो मून की सरफेस के पास प्लाज्मा डेंसिटी और टेम्परेचर को मापेगा। सेकंड, चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो लूनर रेगुलिथ की थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर ग्रेडियंट को मापेगा। थर्ड, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी LISA, जो मून में भूकंप और सेस्मिक एक्टिविटीज का पता लगाएगा। फोर्थ इज लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो लूनर डिस्टेंस और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से एक्यूरेट डिस्टेंस के लिए ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट या अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वेटरी से लेजर सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करेगा। साथ ही प्रोपल्शन मॉड्यूल अपने साथ एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ है, ये ले जाएगा, जो स्पेस से पहले अर्थ को स्कैन करके यहाँ के बायो सिग्नेचर्स को एनालाइज करेगा, लाइक अर्थ का पोलराइजेशन, रिफ्लेक्टेंस और कलर का सैंपल लेगा और इसका कंपैरिजन हमारे सोलर सिस्टम के बाकी टेरेस्ट्रियल बॉडीज से करेगा। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि फ्यूचर में बाकी प्लैनेट्स में लाइफ का पता कैसे लगाया जाए। चंद्रयान 3 सिर्फ एक साइंटिफिक मिशन ही नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक टेक्नोलॉजिकल चैलेंज और नेशनल प्राइड की बात भी है। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की पावर को शोकेस करेगा और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर भी। ये मून को बेहतर ढंग से समझने और फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस की तैयारी में ग्लोबल एफर्ट्स को भी योगदान देगा। We hope you enjoyed this video and learned something new about the series of India's moon missions. अगर आपको इससे कुछ knowledgeable मिला है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको स्पेस की दुनिया में और दिलचस्पी है तो हमारा ये वीडियो देखें जिसमें हमने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पीछे की इंजीनियरिंग समझाई है। Thank you for watching Beyond Wise, where we go beyond the hype and explore the wisdom of technology. I'm your host Shivin Khatri. See you next time.